हाय दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयत पर आधारित प्रश्न के बारे में जानेंगे। आयत किसे कहते हैं, इसका एरिया क्या होगा यानी क्षेत्रफल क्या होगा, इसका परिमाप कितना होगा, इसका विकर्ण कितना होगा। तो आयत सबसे पहले कहते किसको हम आयत कहेंगे किसे, तो ऐसा चतुर्भुज या चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर हो। जैसे अगर इसको हम लंबाई कहें तो इसे हम चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रीथ कहेंगे। और प्रत्येक शीर्ष कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा। यानी ऐसा चतुर्भुज या चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक शीर्ष कोण 90 अंश का हो, उसे हम आयत कहेंगे। इनके फार्मूलों की बात करें तो अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें, जिसे हम इंग्लिश में एरिया कहेंगे, क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल लेंथ और विड्थ का गुणा कर दे तो हमें इसका एरिया निकल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा जो है। इसी तरह से अगर हम परिमाप की गणना करें कि परिमाप कितना होगा, मतलब चारों भुजाओं का योग कितना होगा, तो दोस्तों परिमाप का मतलब ही कि हम लंबाई को जोड़ें और दो बार चौड़ाई को जोड़ें। दो बार लंबाई दो बार चौड़ाई जोड़ेंगे, इसीलिए दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होगा। उसके बाद यहाँ इसमें पूछ देता है कभी कभी प्रश्न में कि आयत का विकर्ण कितना होगा। इस रेखा को हम विकर्ण कहेंगे और इस प्रकार से विकर्ण जो होगा, आयत का विकर्ण √L² + V² यानी लंबाई का वर्ग और प्लस चौड़ाई का वर्ग। अगर आप इंग्लिश में देखें तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। इस प्रकार से ये तीन फार्मूले हमको याद रखने हैं। आयत पर आधारित प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ गुणे विड्थ, परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर विकर्ण की बात करें, इस रेखा की बात करें तो कड़ी में यानी √ लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। इन फार्मूलों के मदद से हम आयत से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन केवल इतने फार्मूलों से ही हम सभी प्रश्नों का आंसर नहीं दे सकते, लेकिन अगर इनको हम समझ रहे हैं, बेसिकली समझ रहे हैं, तो हम आंसर दे सकते हैं। तो आते हैं कुछ प्रश्न, आयत पर आधारित प्रश्न है, उनको देखते हैं। जैसे जो प्रश्न है आपके सामने कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 का है। आयत की लंबाई कितनी होगी। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम जो आयत है, इस आयत का परिमाप दिया है। अगर हम यहाँ से इसकी लेंथ को x मान लें और ब्रीथ यानी चौड़ाई को y मान लें, तो परिमाप हमको दिया है 60 सेंटीमीटर। तो परिमाप हमारा होगा 2 कोष्ठक में लंबाई x और प्लस चौड़ाई y और बराबर 60 के, जहाँ से हम जब सरलीकरण करेंगे तो 2 से 30 बार में 60 कट जाएगा। यानी हमको पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई का योग 30 है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमको जो अनुपात दिया है, ये अनुपात किसका किसका है, तो उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात है। यानी क्षेत्रफल और लंबाई का जो अनुपात हमको दिया गया है वह 12:1 है। अनुपात को हम बटे के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों जब लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल होगा xy और लंबाई आपको x दिया है, बराबर हम 12/1 लिखेंगे। तो यहाँ से x से x कट जाएगा, सरलीकरण हो जाएगा, y की वैल्यू 12 आ गई। अब y की वैल्यू 12 हो गई तो x की वैल्यू कितनी होगी, यानी कितने में 12 जोड़ दें कि 30 हो जाए, तो x की वैल्यू यहाँ से हमको x की वैल्यू 12 जाके 30 में से माइनस होगा, x की वैल्यू 18 होगी। यानी इस आयत की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, तो 18 सेंटीमीटर आंसर। वैसे भी दोस्तों कि कौन से दो मान हैं जिनका योग 30 होगा और उसके बाद गुणनफल, क्षेत्रफल और जो अनुपात दिए गए हैं, यहाँ से भी हम प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमने बेसिकली फार्मूले का प्रयोग किया, जहाँ से लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, तो 28 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आयत पर आधारित बनाया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है,
प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26.5 रुपये प्रति मीटर, 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये है। तो इस प्रकार से प्लाट की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब हम बाड़ लगाते हैं तो बाड़ सदैव हम परिमाप पर लगाते हैं। बाड़ जो लगाते हैं वो सदैव हम परिमाप, बाड़ का मतलब जैसे यहाँ से घेराबंदी हम कर रहे हैं तो इस तरह से टोटल बाड़ की लंबाई परिमाप के बराबर हो जाती है। 1 मीटर अगर हम लगाते हैं तो खर्च के रूप में हमको 26.50 रुपये देना, और कुल खर्च हमारा कितना है तो 5300 रुपये है। इस प्रकार से बाड़ परिमाप पे लगेगा, जितना भी परिमाप होगा उसका, जितने भी मीटर परिमाप होगा उसका हम 26.50 गुना करके और बराबर रुपया देंगे कितना तो 5300। अब देखेंगे फिर से यहाँ से, अगर हम लंबाई x मानते हैं, लंबाई x मानते हैं और चौड़ाई y मानते हैं, तो परिमाप हमारा 2 कोष्टक में x प्लस y और गुणे 26.50 को 26.5 भी हम लिख सकते हैं, और बराबर 5300 के। अब यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे इनको तो x प्लस y बराबर 5300 बराबर 5300, और गुणे देखिए 2 भी गुणे में है और 26.5 में भी गुणे में भी है, तो हमें यहाँ नीचे 2 गुणे 26.5 हो जाएगा। गुणा जब हम कराएंगे तो 5300 बटे 2 पचे 10, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 दूना 4 1 5, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से 53 से 100 बार में कट जाएगा, यानी हमको क्या मिल गया कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वह 100 है, वह लंबाई और चौड़ाई का जो योग है 100 है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो अब आप देख लें 20 मीटर अधिक है, इसका मतलब कि 20 घटा के 2 भागों में हम बांट दें इसको, तो जब 20 घटाएंगे 80 2 भागों में बटेगा, तो एक अगर 40 है तो दूसरा कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ से लंबाई हमारी जो होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी, मीटर में होगी, और चौड़ाई कितनी होगी 40 में होगी। और इस प्रकार से हमसे क्या पूछा था कि प्लाट की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों प्लाट की जो लंबाई होगी वह 60 मीटर होगी। जो वैसे भी हम शुरू में भी मान सकते थे कि अगर इसको हम x मानते तो ये x प्लस 20 होता, लेकिन जब हमको पता हो गया कि लंबाई और चौड़ाई का योग 100 है और एक दूसरे से 20 अधिक है, तो 100 में से 20 घटाएं तो 40 सब मिलेगा, तो एक 40 है तो दूसरा 60। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो 60 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। यहाँ बिल्कुल देखिए कह रहा है प्रश्न, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। एक आयत कोई है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 5:3 है। सब में कह रहा है कि जब हम 4 सेंटीमीटर की, कह रहा है आयत की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो ये अनुपात हमारा 8:5 हो जाता है, ये 8:5 हो जाता है। इस प्रकार से उस आयत के क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तो हम आयत की लंबाई चौड़ाई, मूल आयत की लंबाई चौड़ाई क्लियर कर लें, मूल आयत की लंबाई और चौड़ाई क्लियर कर लें। तो यहाँ देख रहे होंगे 5 और 3 में 2 का अंतर है और 8 और 5 में 3 का अंतर है। तो हम इनमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9। यहाँ हम इनके अंतर से यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 अठे 16 और 2 पचे 10। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है लंबाई में, एक की वृद्धि 4 सेंटीमीटर बता रही है प्रश्न में। एक की वृद्धि कितने सेंटीमीटर बता रही है 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 का गुणा इन दोनों मानों में कर देंगे तो प्रारंभिक आयत की लंबाई चौड़ाई का पता चल जाएगा। तो 15 चौके 60 सेंटीमीटर और 4 का 9 में गुणा करेंगे 36 सेंटीमीटर, यानी प्रारंभिक जो हमारे आयत था उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई थी वो 36 सेंटीमीटर था। जब 4 जोड़ देंगे तो नया आयत 64 सेंटीमीटर और 36 और 4 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि हमसे प्रश्न में लंबाई चौड़ाई नहीं पूछा था, हमसे प्रश्न में पूछा था कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल जो मिलेगा हमको, यहाँ क्षेत्रफल के रूप में हमें क्या मिलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 60 गुणे 36 करेंगे और यहाँ पे हमको क्षेत्रफल के रूप में 64 गुणे 40 करेंगे। देख लेते हैं कितने की वृद्धि हो रही है। तो 6 6 36, 36 98 2160 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ हमको मिल रहा है क्षेत्रफल। यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो 0 6 6 चौके 4 चौके 16 4 6 24 और 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं कितने की वृद्धि हो रही है, 2160 से 2560 हो गया क्षेत्रफल, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। और इस प्रकार से हमारे प्रश्न का सही आंसर 400 आंसर ऑप्शन सी होगा। वैसे
अगर मान करके हम लगाएं तो थोड़ा प्रोसेस और बड़ा होगा, सीधे सीधे समझने के लिए 5 3 8 5, इसके अंतर से यहाँ गुणा करें, इसके अंतर से यहाँ गुणा करके विमाएँ 15 9 16 10 हुई, तो 1 की वृद्धि 4 सेंटीमीटर बता रहा है। तो 4 15 चौका 60 और 9 चौके 36, ये प्रारंभिक आयत की लंबाई चौड़ाई हो गई, और ये 4 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद नए आयत की लंबाई चौड़ाई हो गई। क्षेत्रफल निकाल करके इनका अंतर भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न में देखेंगे हम, प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न जो हमारा है, ये प्रश्न कह रहा है एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है। परिमाप, एक कोई आयताकार प्लाट है जिसका हमको परिमाप दिया है, जिसका परिमाप दिया है, और परिमाप हमको कितना दिया है 48 मीटर दिया है। कह रहा क्षेत्रफल 108 है। जो इसका क्षेत्रफल दिया गया है, वह 108 मीटर स्क्वायर है, 108 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब कह रहा है कि प्लाट का आयाम है, यानी लंबाई और चौड़ाई कितने कितने हैं। तो अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः हम x और चौड़ाई को हम y माने, तो परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48 के। तो यहाँ से हमको x और y का मान मिला 24, x और y का योग मिला हमको 24। दूसरी कंडीशन में हमको क्षेत्रफल दिया था, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, फार्मूला शुरू में ही हम देखे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 108। अब यही देख लें कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 108 और योगफल 24 होगा। ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 36 और 3 का योगफल 24 होगा, नहीं होगा। 27 4 का योगफल 24 होगा, नहीं होगा। 18 6 का योगफल देखिए 24 होगा, और 18 गुणे 6 गुणनफल 108 होगा, यानी ये आंसर हो सकता है जो है। 12 और 9 का योगफल 24 नहीं होगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही आंसर, राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। दोस्तों कभी कभी हमें मौका मिलता है कि हम ऑप्शनों से भी प्रूफ करा लें प्रश्न को, जो है एज प्रूफ होकर के प्रश्न का सही आंसर आपको मिलेगा। तो उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 18 और 6 मीटर में होंगी, जिनका परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 48 मीटर और 108 वर्ग मीटर होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो 60 भी होगा उनको देखेंगे। प्रश्न कह रहा है एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। एक आयत कोई है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। एक आयत कोई है जिसकी लंबाई, प्रश्न में कह रहा है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई हम x सेंटीमीटर में मान रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब हमको दिया है कि क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो क्षेत्रफल होता क्या है, अभी हम देखे हैं कि क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई और बराबर 720 के। तो सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 3 से 24 बार में सरलीकरण हो जाएगा। तो x का मान 24 क्या बता रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है वह 24 सेंटीमीटर, यानी x का मान जो हमको मिला ये 24 सेंटीमीटर। तो जब हम लंबाई और चौड़ाई क्लियर जान गए, अब कह रहा है कि यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ा करके मूल क्षेत्रफल से 1.25 गुना कर दिया जाए तो उसका नया परिमाप कितना होगा। तो केवल हमको लंबाई बढ़ाना क्या दोस्तों, हमको केवल आयत का क्षेत्रफल, केवल उसकी लंबाई बढ़ानी है जो है। तो लंबाई बढ़ानी है तो हम नया जो आयत बन रहा है उसकी लंबाई अब x मान लेते हैं, और चौड़ाई तो हमें बढ़ानी नहीं है, 24 ही रहने देते हैं। अब देखेंगे जो क्षेत्रफल उसका हो रहा है, प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना 1.25 गुना हो गया। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई x गुणे 24 बराबर प्रारंभिक क्षेत्रफल जो था 720 का 1.25 गुना हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, नई लंबाई हमको ज्ञात हो जाएगी, नई लंबाई ज्ञात हो जाएगी। सॉल्व करेंगे 24 से 3 बार में 24 3 72, x बराबर 0, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 1 कम 3, और 1 अंक पे हम 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से नई लंबाई जो होगी सेंटीमीटर में, नई लंबाई 37.5 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से परिमाप ज्ञात कर लेंगे, परिमाप कितना होगा। तो परिमाप के लिए दोस्तों अगर हम देखें यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लें, परिमाप इसका कितना होगा, तो हमको जो नया आयत बना उसकी लंबाई हमको मिल गई, उसकी लंबाई हमको मिल गई 37.5, और चौड़ाई तो हमको बढ़ाने के लिए कहा नहीं गया था, चौड़ाई 24 है। तो परिमाप हमारा कितना होगा, परिमाप होगा कितना, तो 2 कोष्टक में लंबाई 37.5 और प्लस चौड़ाई कितनी है
24। इस प्रकार से हम आसानी से नए आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। 2 गुणे जब जोड़ेंगे इनको तो 0.5, 7 4 11, 3 2 5 और 1 6। सरलीकरण करेंगे 2 5 10, 2 1 कम 2 1 3, 2 6 12, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार नए बने आयत का जो परिमाप होगा वह 123 सेंटीमीटर होगा। परिमाप 123 सेंटीमीटर होगा। आंसर ऑप्शन प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? तो आंसर ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से फार्मूले आपको पता होने चाहिए। प्रश्न की शर्त के अनुसार जब आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रश्नों के सही आंसर आपको मिलते रहेंगे जो है। अब देखिए प्रश्न में, प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई में 3:4 का अनुपात है। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है और इस प्रकार से उस मैदान की चौड़ाई कितनी है? अब देखें दोस्तों, यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्रम में, चौड़ाई तथा लंबाई में अनुपात 3:4 है। यानी लंबाई अगर 4x है तो चौड़ाई कितनी है? 3x है। यानी यहाँ से देखें कि अगर हम लंबाई को 4x, चौड़ाई को 3x रखें तो हमसे प्रश्न में कहा है कि मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। क्षेत्रफल जो दिया गया है 1/12 हेक्टेयर दिया गया। क्षेत्रफल जो है 1/12 हेक्टेयर दिया गया और क्षेत्रफल को लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 3x गुणे चौड़ाई 4x, सॉरी देखेंगे यहाँ से लंबाई हमारी 4x, वैसे को लंबाई 4x गुणे चौड़ाई 3x और बराबर 1/12 हेक्टेयर को वर्ग मीटर में हम बदलेंगे। तो 1 वर्ग मीटर में पैमाना है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर के होता। 10,000 वर्ग मीटर के होता। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1/12 हेक्टेयर में गुणे हम 10,000 करा देंगे। अब ये वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में हो गया, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ से सॉल्व जब हम करेंगे, इनको सरलीकरण करेंगे तो x गुणे x स्क्वायर, या थोड़ा सरलीकरण कर लें 4 से 3 बार में और 4 से 25 बार में 100, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। और सरलीकरण में यहाँ से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर उस पार हमारा 25, उस पार हमको मिल रहा है, यहाँ देख लेते हैं x स्क्वायर बराबर इस पार हमारा 2500/3 है, 2500/3 है। जब हम गुणे, अब देखिए 4/3 नीचे जाएगा, 4/3 नीचे जाएगा, 4 गुणे 3 हो जाएगा और सरलीकरण यहाँ से कर लेंगे। तो सरलीकरण में 4 से ऊपर वाला मान कटेगा, 4 6 24, 1 25, 10, 4 दूना 8, 4 5 20। अब देखेंगे x बराबर अंडर रूट 625/3 त्रिका 9, तो 25 और बटे 3, 3 × 24, 8 से ये 3 मीटर x की वैल्यू आ गई। अब प्रश्न क्या पूछा है, या वैसे देखें हमको मान रखना है, तो जब हमको मान रखना है तो x का मान जो है, x का मान हम केवल यहीं तक निकालें, सीधे x का मान हम निकालेंगे तो 25, 625 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल कितना होगा? तो 3 हो जाएगा। x का मान हमको 25/3। अब पूछा क्या है, उस मैदान की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई 3x माने है, तो बराबर 3 गुणे 25/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 25 मीटर। चौड़ाई कितनी है? तो 25 मीटर। आंसर ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। यहाँ करना क्या था हमको, बस एक जानकारी हमें एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर दिया था। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है और इस प्रकार से x का मान निकाल करके हमने चौड़ाई ज्ञात कर लिया कि 25 मीटर है। इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आयत से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है एक 18 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर आकार की फोटो को परिवर्धित किया जाता। तो दोस्तों एक शब्द यहाँ पे आया परिवर्धित। परिवर्धित को अगर इंग्लिश में हम देखें तो मॉडिफाई करके, मतलब कि एक 18 गुणे 12 का एक 18 गुणे 12 का फोटो है। 18 सेंटीमीटर और गुणे 12 सेंटीमीटर का एक फोटो है जिसको परिवर्धित मतलब मॉडिफाई करके बनाया गया, जिसकी लंबाई 27 कर दी गई। जो लंबाई 18 थी उसे 27 कर दी गई। इस प्रकार से उसकी चौड़ाई कितनी होगी? उसकी चौड़ाई कितनी होगी? लंबाई को 18 कर दिया गया तो चौड़ाई कितनी होगी? तो x मान लें। अब देखिए जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ 18 अनुपात 12 का है और वहाँ अनुपात अगर लंबाई
लंबाई जो हो रही है हमारी, लंबाई अगर देखें यहाँ से, लंबाई हमारी नई लंबाई कितनी होनी चाहिए 27, तो नई लंबाई 27 है तो अनुपात हम x लिख दें, और मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल के होता है तो हम लिखें 18 गुणे x बराबर 12 गुणे 27। सरलीकरण जब हम करेंगे तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 2 छक्के 12, इस प्रकार से 6 त्रिक 18 होना चाहिए, यानी यहाँ कितना होना चाहिए 18। तो इसमें अनुपात रेशियो जो होगा, अनुपात जो होगा वो बना रहेगा, जो अनुपात लंबाई चौड़ाई का यहाँ होगा वही अनुपात लंबाई चौड़ाई का यहाँ होगा। तो परिवर्धित फोटो की अगर लंबाई 27 सेंटीमीटर हो रही है तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से जो अगला एक प्रश्न और आपको मिलेगा कि एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 और 12 मीटर है। क्या दिया है, आयत का परिमाप दिया है और लंबाई क्रमशः 40 मीटर है और 12 मीटर है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। अब देखें दोस्तों कि अगर आयत की बात करें, जो आयत दिया गया है हमको, क्या दिया गया, सबसे पहले आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दिया गया हमको 40 मीटर, और एक जानकारी लंबाई कितनी दी गई है 12 मीटर, यानी लंबाई 12 मीटर है तो चौड़ाई हम x मान लेते हैं, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, और परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई 12 प्लस x बराबर हम लिखेंगे 40 के, तो 2 से 40 20 बार में कैंसिल हो गया, तो 12 प्लस x बराबर 20 के, तो x बराबर 20 में से हम 12 घटा करके आंसर देंगे कितना 8, कितना हो जाएगा 8 मीटर। इस प्रकार से उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 8 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो है इस प्रकार से कहीं अनुपात, कहीं परिमाप, लंबाई देके चौड़ाई पूछेगा तो हम फार्मूलों की मदद से प्रश्नों का आंसर याद कर लेंगे जो है। इसी तरह से अगला प्रश्न जो है, सॉरी दोस्तों, तो अभी फिलहाल आयत से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पे देखें, फिर अगले वीडियो में हम लोग वर्ग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, उनके फार्मूलों को देखेंगे। जय हिंद।